उल्टा चोर कोतवाल को डांट। हम लोग हर रोज सदन में बोल रहे थे कि बेरोजगारी को लेकर मामला उठाते। देखिए, हमारी सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के ईमानदारी से जॉब दी है। हमने लोगों को रोजगार दिया है। हरियाणा सरकार के मंत्री महिपाल ढांडा ने रोजगार के मुद्दे पर खुलकर बातचीत की है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची का भी जिक्र किया। आइए सुनते हैं इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कमाल की बात है। हम लोग हर रोज सदन में बोल रहे थे कि बेरोजगारी को लेकर मामला उठाते थे। हमने कहा कि देखिए, हमारी सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के ईमानदारी से जॉब दी है। हमने लोगों को रोजगार दिया है। ये कहते थे कि कोई बिना पर्ची बिना खर्ची के नहीं, आप लोग गलत बोलते हो। आज माननीय कोर्ट का एक अखबार में कोई स्टेटमेंट आया था, तो वो पढ़ के हमारे साथी ने विधानसभा में ओम प्रकाश यादव जी ने सुनाया। उन्होंने कहा कि भाई फलां के भतीजे इन लोगों को नौकरी मिली है योग्यता को ताक पे रख के। उन्होंने अखबार में ही देख के बताया कि भाई जो बच्चा 100% सबसे टॉपर था, उस टॉपर बच्चे को नंबर ही नहीं दिए इंटरव्यू में, और जिनके कम नंबर थे उनको पूरे नंबर दे के प्रतिभा का गला घोट दिया। और वो व्यक्ति शायद पानीपत जिले का उन्होंने बताया है, वो कोर्ट में चला गया और माननीय कोर्ट ने कहा कि भाई ये अनियमितताएं हुई हैं, ये बच्चों के भविष्य के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, खुद कह रहे हैं। तो इसके ऊपर ये सब जब जाहिर हो गया है कि भाई इन लोगों को योग्यता से कोई लेना देना नहीं था, ये लोग तो भाई भतीजावाद। और उसके ऊपर एक और पुष्टि ये हुई है कि हमारे सांगवान जो विधायक है दादरी से, उन्होंने कहा कि मेरे फादर इनके साथ मंत्रालय में थे, मंत्री थे, और उनको भी वो एक कार्यकर्ता के लिए एक नाम लेके गए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर ये आपका भाई है और भतीजा तो बात कर, नहीं तो वापस चला जा, नहीं होगा। तो इस तरह की सरकार वो रही है, प्रश्न चिन्ह तो लोग लगाएंगे ही। देखिए, ये तो गुंडागर्दी नहीं तो और क्या थी ये। उस वक्त भाई योग्य व्यक्तियों को जूत मार देना, उनको ठेंगा दिखा देना, उनको बार कर देना, उनकी योग्यता के हिसाब से उनको अवसर ना देना, गुंडागर्दी तो और क्या कहेंगे आप इसको। प्रसाद बांट रहे थे ये उन लोगों को। अगवे ये तो वही काम में कंधा बाटर रेवड़ी फिर अपनों को दे। हाँ, एक सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई को सरकार और समाज अगर मिल के लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर रिजल्ट उसके निकल के आएंगे। सरकार ने बड़े बड़े तस्करों की कमर तोड़ी है। पुलिस प्रशासन के जरिए इतनी कड़ी कार्रवाई की गई है कि उनके ज़मीनों पर, उनके अवैध संपत्तियों पे बुलडोजर भी चलाए हैं, उनकी कुर्की भी की है। तमाम प्रयास प्रावधान पूरी कठोरता के साथ किया है। मगर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपके सबके चैनल के माध्यम से कि समाज की जागरूकता और समाज के सहयोग के बिना हम लोग 100% इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। इसलिए कठोर कानूनों और समझदारी से लोग मिलके सहयोग करते हुए एक जागरूकता मिशन भी चलाए। NGOs भी इस पे काम कर रही है, सरकार भी इस पे अच्छे से काम कर रही है, पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं है, उनको जागरूक करने के लिए लगभग 35 लाख लोगों तक सरकार ने अब तक टच कर लिया है, और लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने ई निविदा के माध्यम से ये भी कहा है कि भी संकल्प लिया है कि हम लोग ना नशा करेंगे, ना करने देंगे। ऐसे अनेक ठोस कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं जिससे इसको कम किया जाए, इस पे काबू में पाया जा सके। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।